कानून व्यवस्था, ई टेंडरिंग, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जल भराव, पीने के पानी की कमी, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बजट को आंकड़ों का मायाजाल भी बताया। कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए और अभय चौटाला के व्यवहार को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहा, उस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टुडे न्यूज के ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। बजट सत्र में कांग्रेस ने क्या मुद्दे उठाए, इसमें मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि उन्होंने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहती थी और वो आप जानते हैं, जब मैं बोलती हूँ तो एकदम माइक को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी असलियत तो सामने मैं ही लेकर आती हूँ। तो उसके अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर एक है, इतना ज़बरदस्त प्रकोप ये जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है। लोगों को भयभीत हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लूट खसोट की जो है वारदातें हैं रोज़ की रोज़ हो रही हैं। तो शाम जैसे हल्के के अंदर जहाँ अमन प्रसन्न हल्का है, वहाँ पे एक किसी की बकरियाँ चढ़ा रहा था, एक दलित भाई का बच्चा, उसकी 23 बकरियाँ जो हैं वो उठा के ले गए और साथ में कैंटर में उस बच्चे को भी उठा के ले गए। आज तक उस बच्चे का कहीं जो है पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। भिवानी में सराफा बाज़ार के अंदर जो है खुलेआम लूटपाट करी गई है। उन लोगों ने सारा बाज़ार बंद कर दिया, भिवानी बंद कर दिया और सब ये कह दिया। हर तरीके से आप ये देख रहे हैं, जैसे ये मंत्री है आपका, एग्रीकल्चर मंत्री है, किस तरह से इसने इनको आड़तियों को लुटेरा बता दिया। उसने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि हम इसको मंडियों में नहीं घुसने देंगे। तो इस तरह की बातें जो हैं, चाहे ई टेंडरिंग की बात हो, चाहे आपका ये पीपीपी की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो। प्रॉपर्टी आईडी का इतना बुरा हाल हो रहा है कि जिसका गलत चढ़ गया वो तो तौबा तौबा, वो फिर उसके बाद वो कागज़ लेके फिरता रहेगा, क्योंकि सर्वर यहाँ चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ आएगा जाएगा, उसका होगा नहीं होगा, सारा का सारा ये कार्रवाई सारी हो रही है। स्पोर्ट्स का जो है आज हरियाणा जो है स्पोर्ट्स के उसमें माना जाता है। एक स्टेडियम सालेवाला का मैं बता रही हूँ, मसलन बता रही हूँ मैं, हमारे तो शाम के अंदर, जिसका पैसा मैं दिलवा चुकी थी 2013-14 के अंदर पैसा दिया हुआ है। उसकी चिट्ठियाँ लिख ली, कम से कम 1000 बारी चिट्ठी लिख ली, पत्र आगे पीछे हो रहे हैं, आज करवा देंगे कल करवा देंगे। आज 9.5 साल हो गए हैं, एक स्टेडियम जिसका पैसा हमने निर्धारित करवा दिया था वो तक नहीं बन पाया। तो धरातल के ऊपर जो है, चाहे पानी की निकासी की बात हो, चाहे पानी पीने की बात हो, आज जो है 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे पीने के लिए पानी की त्राही त्राही हो रही है। राशनिंग हो गई है, हर एक घर को जो है बाय द एंड ऑफ द मंथ उसको जो है कम से कम 1000-1200 रुपये जो हैं जेब से निकलने पड़ते हैं, तब जाके पानी मिलता है उनको। पहले ही महंगाई इतनी है, ऊपर से ये दोहरी मार है। और फिर कहते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि जो है बहुत टेल तक पानी पहुंचाया। टेल तक की तो बात ही छोड़ दो, इससे बड़े झूठे नहीं हो सकता कोई। टेल की तो बात छोड़ो, पीने के पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है। और फिर जो ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स को जो है उनको उनके कनेक्शंस के लिए जो हैं आज पता नहीं 4 या 5 साल हो गए हैं, पैसे दे चुके हैं लोग, अभी तक जो है उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिले हैं। और फिर जो है ट्यूबवेल के ज़रिए जो आपूर्ति पानी दी जा रही है वो तो बहुत टॉक्सिक पानी है, जिससे कैंसर और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सदन पटल के ऊपर लेके आते हैं, लेकिन ये सरकार जो है पूरी तरह से मौज में है। मैडम, आपने बजट पर भी चर्चा की है, तो इसको आप कैसे देखते हो? मैंने कहा आंकड़ों का मायाजाल और कुछ नहीं है। सारे आंकड़े जो हैं तोड़ मड़ोड़ कर बताए गए हैं। जो राजस्व के आंकड़े हैं वो कहीं और से छुपा के और उसको बढ़ा दिया है। डेवल्यूशन जो केंद्र सरकार से आना चाहिए वो कम आ रहा है। 2 साल में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल होती नज़र आ रही है। जीएसटी का जो है उसके ऊपर श्वेत पत्र इनको लेकर आना चाहिए कि वो 4,500 करोड़ रुपया जो है वो हमारे पास कैसे आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं कि देखो, ये पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, मुझे इन चीज़ों का मालूम है, इसलिए मैं इस बात को उठा सकती हूँ, लेकिन जो है इनके ऊपर कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही। मैडम, एक आपने सरकार पर आरोप लगाया है कि जो सरकार के आंकड़े और जो आरबीआई के आंकड़े मेल नहीं खाते, तो किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? ये मैं आधार पे नहीं, मैं तथ्यों के आधार पे। ये देखिए, डेट लायबिलिटी एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी इन हरियाणा, मैं आपको पढ़ दूँ, ये सारे बता देती हूँ मैं आपको। आरबीआई का डाटा 2020 का कहता है 28.8%। हरियाणा में बजट में क्या दिखाया है? 27.69%। कितना फ़र्क है? दिखा दिया ना फ़र्क। फिर 20-21 का जो है वो 32.5% है आरबीआई का डाटा। हरियाणा में दिखाया 26.15%।
रिवाइज एस्टिमेट जो होते हैं, जो रिवाइज करके लगाए जाते हैं कि भाई इतना अनुमान है खर्च हो जाएगा, वो आरबीआई का डाटा है 29.3%, और हरियाणा के बजट में क्या दर्शाया है 25.78%, कितना कम है। और फिर बजट एस्टिमेट 23-24 जो अब का जो है लेटेस्ट, उसमें आरबीआई का डाटा है 28.3% और हरियाणा में दिखाया है 25.45%। और ये स्पीच में सीएम साहब ने बोला है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, ये बोला है, और ये आंकड़े ही हैं असली में। मैडम, अभय चौटाला ने जो आज व्यवहार किया है और उसके बाद जो स्पीकर ने कार्रवाई की है, इसको आप कैसे देखते हो? मैं एक बात जानती हूँ, सदन मर्यादा से चलता है। क्योंकि सदन मैंने भी चलाए हुए हैं, दिल्ली का सदन चलाया और बहुत कानून के साथ चलाते थे, तो सदन के अंदर मर्यादा का जो अभाव नहीं होना चाहिए, और वो मर्यादा बनाए रखने में सबका उसमें योगदान होता है, सत्ता पक्ष का होता है और विपक्ष का भी होता है, और साथ में स्पीकर का भी होता है। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।